हुकूमत का आवाम को बिजली का झटका, फी यूनिट 7 रुपए 90 पैसे महंगी करती। इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। दौरान समाज चेयरमैन नेप्टा ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह का वास्ता अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। 2 साल कबल काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों को 7 रुपए फी यूनिट टैरिफ की कोशिश की तो CPPA ने मुखालिफत की। अगर ना करती तो आज सस्ती काबिल तजदीद तवानाई हासिल होती। CPPA हुकाम बोले, दरामदी कोयले और LNG कीमत बहुत बढ़ गई है। जुलाई के आखिर के लिए भी $42 पर LNG मिल रही है, जो मौजूदा हालात में खरीदना नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। मुल्क अमली तौर पर मावराए आइन चल रहा है, मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं किए जा रहे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा बजट असम्बलियों में बहस के बगैर नाफिज हो रही हैं। मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप और इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए हैं। जबरदस्ती के वज़ीर आला हमजा के खिलाफ मुकदमे सुने ही नहीं जा रहे। इस निज़ाम के खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद करना होगी। चोर सिर्फ अंपायर साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। चेरी ब्लॉसम और हमजा कुकड़ी चाहे अंपायर साथ मिला लो, फिर भी ऐसा फेंटा लगाऊंगा जैसा भारत को लगाता था। इमरान खान का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, का इलेक्शन कमीशन मुकम्मल जानिबदार है, अंपायर साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है। मुल्क फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ बाशऊर कौम, दूसरी तरफ माफिया और अमरीकी गुलाम है। कौम गद्दारों को माफ करेगी, ना इनको मुसलत करने वालों को। ये अवाम की जीत है, ये इमरान खान की जीत है, ये मुराद सईद की जीत है। 1 साल में हम इंशाल्लाह 3-4 साल का काम करें। स्वात में ज़िमनी इंतखाब का मैदान, PTI के नाम 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद को शिकस्त। PTI के फजल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब। PDM के हिमायत याफ्ता ANP के हुसैन अहमद खान 14,604 वोट ले सके। शिकस्त पर ANP के कारकुन बौखला गए। रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के सामने हंगामा आई। कामयाबी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के भंगड़े। मुराद सईद की कामयाबी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है। इमरान खान का बयानिया जीत गया। अवाम ने तरक्याती प्रोग्राम और फलाही मंसूबों को देकर हमारा साथ दिया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पीपल्स पार्टी के नाम। तमाम 14 अजला में पलड़ा भारी। म्यूनसिपल कमेटियों की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 265 उम्मीदवार कामयाब। 22 नशिस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवारों का दूसरा नंबर। PTI के 21, GDA के 18 और JUIFA के 8 उम्मीदवार कामयाब। टाउन कमेटियों के जनरल मेंबर्स की 385 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। GDA को 69, आज़ाद उम्मीदवारों को 45, PTI को 8, JUIFA को 7, जमात इस्लामी और MQM को 1-1 नशिस्त मिली। लाड़काना टाउन कमेटी बाडा पर पीपल्स पार्टी को अपसेट शिकस्त। मंजूर बसान के आबाई इलाके कोट डेजी में भी पीपल्स पार्टी हार गई। 9 में से 5 नशिस्तों पर GDA उम्मीदवार कामयाब। नवाबशाह में बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठाए गए। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर इंतजामात करे। अगर 17 जुलाई को गुंडागर्दी हुई तो खून खराबा होगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा, ANP को पता लग गया, BAP भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। MQM को भी पता लग जाना चाहिए। इमरान खान की सियासत तहरीक अदम एतमाद और साजिश से बड़ी है। ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है, मईशत दम तोड़ देगी। तहरीक इंसाफ का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन कलदम करार देने का मुतालबा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर बोले, बल्दियाती इंतखाबात की अबतर सूरत हाल सब ने देखी। ऐसा लगा जैसे कच्चे के इलाकों से डाकू आ गए। ओवरसीज की वोटिंग पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स किए, क्या कोर्ट पार्लियामेंट से उसके इख्तियार वापस ले ले? पार्लियामान का भी एहतराम होना चाहिए। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा।
इंसदादे दहशतगर्दी की 2 अदालतें हैं और 38 केस। बताएं 2 साल में कौन से फैसले दिए। हाई कोर्ट प्रोसिक्यूटर, ATC जजेस सब केसेस के फैसले ना होने के जिम्मेदार हैं। जजेस को डर लगे तो उनको घर चले जाना चाहिए। इमरान खान की बरियत की हिमायत के इल्ज़ाम में बरतरफ 2 प्रोसिक्यूटर्स की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, सोशल मीडिया पर किसकी इज्जत महफूज है। सोशल मीडिया पढ़कर लड़ना शुरू कर दें तो यहाँ निज़ाम ही नहीं चल सकता। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद, कासिम सूरी समेत 15 रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। 50,000 रुपया दिया और इसे कहा तुमने डिवाइस लगानी है, इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें खर्चा रेगुलरली देंगे और पैसे भी देंगे। अगर इस डिवाइस को आपने ऑन करके रख दिया है तो पूरे कमरे में दूर दराज भी जो कन्वर्सेशन होती है वो बिल्कुल सुनाई देगी। मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। इमरान खान की जासूसी का मामला। शहबाज गिल ने पकड़े गए मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। मुलाजिम ने डिवाइस लाने का एतराफ़ कर लिया, कहा गलती हो गई, माफ़ कर दें। शहबाज गिल बोले, इमरान खान ने मुलाजिम को माफ़ कर दिया। मुलाजिम गुज़श्ता 6 साल से इमरान खान के घर पर सफाई का काम करता था, उसकी जान को ख़तरा है। मुलाजिम को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कराची में मॉडल कॉलोनी से टावर तक बस का सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। शहर में 7 रूट्स पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन कहते हैं अब कराची के मंसूबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। कराची ट्रांसपोर्ट में खुद कफील होगा। सिंध हुकूमत ने बसों की देखभाल का मुआहिदा NRTC कंपनी के साथ किया है। कम से कम किराया 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। दो 240 बसें कराची के लिए नहीं पूरे सिंध के लिए हैं। कराची में सिर्फ 130 बसें चलेंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 14 साल में 5,500 अरब का तरक्याती बजट खर्च किया। 1.5-2 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बनाने में 6 साल लगा दिए। नून लीग PPMKM PTI ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लिया जाए। हुकूमती दावे और वादे पूरे न हुए। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। आवाम परेशान, हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में भी बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। सखर में सांगी के करीब LPG गैस के डिपो में आग लग गई। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में कोरोना के वार। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 22% से ज़ायद हो गई। मुजफ्फराबाद में 6, नौशहरा में 5, एबटाबाद में 4% रही। पेशावर 3, इस्लामाबाद में 2% रिकॉर्ड। 24 घंटे में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स में फेस मास्क लाजमी करार दे दिया। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1,26,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 1 लाख से ज़ायद वर्कर्स मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। 25 अजला हसास करार। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वालिदैन से अपील है कि बच्चों को हिफाजती कतरे ज़रूर पिलवाएं। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी और अतराफ में 1 माह से गैस मुनक़ता। शीट 12 और 26 मॉडल कॉलोनी में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शिकायत के बावजूद हुकाम ने दाद रसी न की। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक।
2 जवान भी वतन की हुर्मत पर कुर्बान। शोहदा में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवालदार बाबू खान शामिल। सूरज कराची वालों का सब्र आजमाने लगा। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस होने लगी। कल शहर में हल्की बारिश की पेशगोई। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। ARY PTV मुआहिदे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। ARY नेटवर्क ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुआहिदे को कानूनी और शफाफ करार दिया। शफाफ बोली और कानूनी दलाइल के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने ARY नेटवर्क के हक में फैसला दिया। ARY नेटवर्क ने अपने जवाब में लिखा, क्या मरियम औरंगजेब खुद को लाहौर हाई कोर्ट से ज़्यादा कानून का माहिर समझती हैं? अगर जंग जियो ग्रुप शराइत को खिलाफ कानून समझता है तो इन्हीं शराइत पर मुआहिदे की पेशकश क्यों की? PSL की बोली से मुतालिक मौजूदा हुकूमत और जंग जियो ग्रुप की बदनीयती अयां है। मरियम औरंगजेब के इल्ज़ामात ARY की आवाज़ दबाने की भयानक कोशिश है। झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। एक जैसे कपड़े, एक जैसा पोज। 2 अजीम साबिक क्रिकेटर्स लॉर्ड्स के मैदान में एक साथ। भारत के साबिक कोच रवि शास्त्री ने साबिक कप्तान और सदर कराची किंग वसीम अकरम के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, होम ऑफ क्रिकेट में शाज एंड वाज। वसीम अकरम ने शास्त्री की पोस्ट को रीट्वीट भी किया। और ARY फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का एक और गाना रिलीज। दिलों को छू लेने वाला गाना यार छट गया मद्दाहों को फिल्म देखने के लिए मजीद बेकरार कर गया। नदीम बेग की हिदायतकारी में बनी फिल्म में सुपरस्टार हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा खान और सुहेल अहमद जलवे दिखाएंगे। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा के लिए करना है सिर्फ ईद उल अजहा तक का इंतजार।